केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई अग्निवीर योजना देश भर में विरोध झेल रही है और विरोध इस पराकाष्ठा पर है कि पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया, रेल की पटरियां उखाड़ फेंकना शुरू हो गया और यहां तक कि पूरी रेल को जलाकर खाक कर दिया गया। अपनी ही सरकार के खिलाफ इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन कितना उचित है या नहीं है, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। किंतु इस प्रकार के उग्र विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? इस अग्निवीर योजना में ऐसा क्या है जिसके विरोध में अपनी ही सरकारी संपत्ति को जलाकर खाक कर डाला गया? आइए एक नजर डालते हैं कि मामला है क्या। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से भारतीय सेना में जवानों की भर्ती नहीं हुई थी। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं में भी हताशा का भाव आ रहा था। तभी केंद्र सरकार ने सेना के तीनों प्रमुखों से विमर्श कर एक नई स्कीम निकाली, जिसमें परंपरागत भर्ती से इतर तीनों सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती करके 4 साल बाद उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 25% जवानों को पूर्णकालिक सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा तथा औसत प्रदर्शन करने वाले युवाओं को एक अग्निवीर प्रमाण पत्र देकर घर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि इतनी धनराशि अवश्य दी जाएगी कि अपना अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकें। इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं में आरक्षण भी दिया जाएगा जो भविष्य बेहतर करने में सहायक होगा, जैसे स्पेशल फोर्स, नेवी या रिजर्व फोर्स में अच्छी सेवा के साथ ही कुछ राज्य ने राज्य पुलिस सेवा और अन्य विभागों में नौकरी के लिए प्राथमिकता दिए जाने का भी प्रावधान कर दिया है। उम्र सीमा में भी रियायत दे दी है। लेकिन युवाओं के मन में रोष होने का सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ 4 साल की ही सेवा क्यों? क्या वो बचपन से सिर्फ 4 साल की देश सेवा का सपना पाल रखा था? क्या वो सिर्फ 4 साल के लिए 5 सालों से तैयारी कर रहा था? युवाओं का कहना है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर पूर्णकालिक सेवा का मौका दिया जाए। हम 4 साल की ही सेवा क्यों करें? अगर हम 4 साल की सेवा दे सकते हैं तो पूर्णकालिक 60 वर्ष की सेवा क्यों नहीं? यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि 4 साल की सेवा मुक्ति के बाद लगभग एक मुश्त 15 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे अग्निवीर युवा अपने आर्थिक विकास के काम कर सकेंगे। लेकिन युवाओं का कहना है कि जो आर्थिक रूप से इतना सबल नहीं है, जिसके घर और गाड़ी के सपने हैं, अपनी बहन की शादी करनी है, अपने पिता माता को स्वास्थ्य लाभ देना है, वो महज 15 लाख का क्या करेगा? जब उसे अग्निवीर बनने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाना है, एक अच्छे जीवन यापन के लिए तरसते ही रहना है, तो क्या फायदा है फौजी होने का? ऊपर से मान सम्मान की तो कोई बात ही ना करे। बीजेपी के एक नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो अग्निवीर को अपना चौकीदार तक कह दिया। हर फौजी देश पर बिना किसी भेदभाव के अपनी कुर्बानी के लिए तत्पर रहता है, लेकिन ऐसे छुटभइये नेता अपनी जबान नहीं संभाल पाते और दिग्विजय सिंह जैसे अस्तित्वहीन नेता तो हाथ तक उठा देते हैं। इन सब बातों से युवा मन हताश है, जिसका राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में बैठे छोटे नेता और देश विरोधी मानसिकता से भरे लोग युवाओं को गलत जानकारी से भ्रमित कर उनको हिंसा में उलझाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद और अपना भविष्य बनाने की कवायद में देश का ही नुकसान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आज देश के हजारों करदाताओं की मेहनत की कमाई और देश की सार्वजनिक संपत्ति धू धू कर जल रही है, जो बहुत गहरी चिंता का विषय है।